Hello everyone. Today we are going to start a topic in which we are going to design a mode 12 synchronous up counter. तो अब देखते हैं पहले काउंटर्स क्या है, फिर synchronous up counter क्या है, and then how to design that mode 12 counter. सो मोड 12 जब भी हमको इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि मोड 12 मोड 8, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ, क्योंकि काउंटर्स बेसिकली हम डिजाइन करेंगे तो काउंटर्स डिजाइन होंगे फ्लिप फ्लॉप से। अब कितने फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करना है वो एट द लास्ट वी विल सी। बट हाँ, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो जैसे ही आपको मोड 12 लिखा है तो यू विल गो इन द टूज पावर, कि टू की पावर जैसे ही मैं थ्री करती हूँ तो कितना आ रहा है, एट। ठीक है, बट एट तो स्मॉल हो गया 12 से, तो इट विल नॉट वर्क। अब मैं जैसे ही टू की पावर फोर करूंगी इट विल बी 16। तो ज्यादा स्टेट से ज्यादा काउंटिंग कर सकता है, दैट इज गुड। ठीक है, बट हम कम पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम तो हम मोड एट होगा, अगर वैल्यू हमने एट ली ना, तो ये कितना काउंट कर पाएगा, 0 to 7, टोटल 80। बट हमको तो 12 काउंट कराना है, मोड 12 मुझे काउंटर चाहिए। तो ठीक है, हम 16 पे सेट होंगे। तो टू की पावर फोर इज 16। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कितने बिट्स चाहिएंगे हमको, फोर। तो इस तरह से आप टू की पावर चेक कर लेना, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए। जैसे आपको लिखा है मोड 14, तो मोड 14 में भी टू की पावर फोर से ही वर्क होगा, तो उसमें भी फोर फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर आपको सेवन, मोड सेवन काउंट बोला है फ्लिप फ्लॉप ना, तो मोड सेवन में क्या हो जाएगा, टू की पावर फोर, थ्री इज एट। तो उस टाइम पे हमको थ्री फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ठीक है, बट राइट नाउ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 12, सॉरी, फोर। अब नेक्स्ट चीज, अप काउंटर। नेक्स्ट चीज जो हमको ध्यान में रखनी है, एक तो मोड 12 था, अब नेक्स्ट जो डिजिट है वो नेक्स्ट वर्ड लिखा है अप काउंटर। अप मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहे हैं। तो अब हमारा जो काउंटर है वो 0 to 11 वैल्यूज काउंट करना चाहिए, टोटल 12। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 अप टू 11। ठीक है, बट हमारे पास जो आ रहा है नंबर वो कितना है, 16। 16 स्टेट्स, तो 16 में हो जाएगा 0 to 15। तो अब हम किस तरह से इसको डिजाइन करेंगे, इसके लिए एक फ्लिप फ्लॉप अगर आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल दे हैव नॉट आस्क्ड यू दैट यू हैव टू यूज विच फ्लिप फ्लॉप। फॉर एग्जांपल मोस्टली लिखा होता है कि डिजाइन अ मोड 12 काउंटर, मोड 12 अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप या टी या डी फ्लिप फ्लॉप। अगर नहीं लिखा है तो आप आपके हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग कि हमारे पास लिखा है, लाइक ये आरटीयू का ही क्वेश्चन है, डिजाइन अ मोड 12 काउंट सिंक्रोनस अप काउंटर, बट इन्होंने भी फ्लिप फ्लॉप का नाम नहीं दिया है। तो मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ जीके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप, आई एम अज्यूमिंग कि आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेट टेबल पता है और उसका ट्रूथ टेबल पता है, और जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है वो पता है। ठीक है, अब जेके फ्लिप फ्लॉप मैं यूज किस तरह से करने वाली हूँ, मैं उसका एक चीज, एक टेबल यूज कर रही हूँ, दैट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल इज समथिंग, एक्साइटेशन टेबल ट्रूथ टेबल नहीं है, पहली चीज तो ये याद रखना है। एक्साइटेशन टेबल में हमको क्या पता है, इट्स समथिंग लाइक दैट कि मुझे कुछ डिजाइन करना है, उस वो क्या आउटपुट आएगा ना, दैट इज आई नो। मतलब मुझे आउटपुट पता है और मुझे इनपुट्स फाइंड आउट करने हैं। ऐसे ही होता है, जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है तो प्रोजेक्ट से मुझे क्या रिक्वायर्ड है, लाइक मुझे आउटपुट तो पता है, बट उस आउटपुट को गेट करने के लिए मुझे क्या इनपुट्स देने हैं वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं। यू कैन सी हियर कि क्यू एन और नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट, Qn+1, ये दोनों मुझे पता है, बट उसके लिए मैं क्या जे और के में इनपुट्स दूं वो मुझे फाइंड आउट करना है। गेटिंग? तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल कहलाता है, जिसमें आपको आउटपुट पता है एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इनपुट। और ये एक्साइटेशन टेबल मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल से बनाया है। अभी यहाँ मैं जेके फ्लिप फ्लॉप नहीं डिस्कस कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू दैट हाउ आई गेट दिस फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। अगर हम इसको आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप पे, अगर कोई वीडियो बनेगा तो आई विल डिस्कस इट। तो ये जो टेबल डिराइव हुआ है ये ट्रुथ टेबल से हुआ है। ठीक है, तो नाउ द कंडीशन इज कि अगर आपके क्यू एन एंड Qn+1 की वैल्यू दोनों ही जीरो है, बेसिकली दो इनपुट्स है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार, 0 0 0 1 1 0 1। तो दोनों जीरो जीरो है, उस केस में जीरो, जेके की वैल्यू होगी जीरो एंड, इसको हम पढ़ेंगे डोंट केयर। Qn एंड Qn+1 की वैल्यू जीरो जीरो है, तो जेके की वैल्यू जीरो एंड डोंट केयर होगी।
डोंट केयर मतलब जीरो हो वन हो वी डोंट केयर। एंड क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जब जीरो वन है तो जेके की वैल्यू वन डोंट केयर, वन जीरो है तो डोंट केयर वन, एंड वन वन है तो डोंट केयर जीरो। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट अगर ये टेबल कहाँ से डिराइव हुआ है ये आपको डिटेल में देखना है तो स्विच टू द ट्रुथ टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड उससे ये टेबल बना है। एंड आई विल ट्राई कि मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, किस तरह से इसको लर्न करें। शॉर्टकट लिखना हो तो जीरो डोंट केयर वन, और अब इसको उल्टा लिख दो, डोंट केयर वन डोंट केयर जीरो। लास्ट दो वैल्यू में पहले लिखा जीरो डोंट केयर वन डोंट केयर, अब लिखो डोंट केयर वन डोंट केयर जीरो। तो ये इस तरह से आपका पूरा एक्साइटेशन टेबल फिल हो जाए। आपको ये टेबल साथ में रखना पड़ेगा जब आप काउंटर्स डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मोड 12। तो सबसे पहले अब हमने क्या किया, टेबल देख के डरना नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो नेक्स्ट स्टेट है उनको बता, नॉर्मल स्टेट्स को बताया क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी। चार क्यू लिया है क्योंकि चार फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट को लिया है क्यू ए डैश क्यू बी डैश क्यू सी डैश एंड क्यू टी डैश। अब मेरे पास कितने फ्लिप फ्लॉप है, चार। नाम क्या दिया, ए बी सी डी। तो उसी चार फ्लिप फ्लॉप के मुझे जेके इनपुट्स चाहिए, तो चार इंटू दो मतलब टोटल 8 इनपुट चाहिए, जे ए के ए जे बी के बी जे सी एन के टी, जे सी के सी एन जे डी एन के टी, ठीक है। अब काउंट कराना है 0 से 12 तक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन यू विल सी इट, कि यहाँ पे जीरो सारा बाइनरी में नंबर लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि टू 4 बिट्स है तो कितना लिखाएंगे नंबर, 2 टू द पावर 4 16। तो 0 से 15 तक बाइनरी में नंबर लिख दिए, 0 to 15 आई हैव रिटन द नंबर्स इन बाइनरी। तो ये फर्स्ट के फोर कॉलम्स तो कैसे फिल करें, फर्स्ट के फोर कॉलम्स में मैंने कुछ नहीं किया है, 0 to 15 नंबर्स को बाइनरी में लिख दिया है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट के लिए क्या किया है, अब जब हम अप में काउंटिंग करा रहे हैं तो जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वन। वन है तो नेक्स्ट स्टेट होगा टू, टू है तो थ्री। मतलब मैंने काउंटिंग में नेक्स्ट स्टेट क्या आने वाला है वो लिखा है। तो आई नो कि अगर प्रेजेंटली काउंटर आपका जीरो काउंट कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेट वन होगा, तो वन को बाइनरी में लिख दिया चार डिजिट में। वन है तो नेक्स्ट स्टेट टू होगा, टू है तो थ्री, थ्री है तो फोर। ये कब तक चलेगा, सेवन है तो एट, एट है तो नाइन। कब तक चलाना है, आपका काउंटर काउंट कर रहा है सिर्फ 12, ठीक है ना। तो एट है तो नाइन, यहाँ तक 10 है तो 11। बट जैसे ही 11 है, क्योंकि 11 में क्या हो रहा है, 0 to 11 डन, 0 to 11 आपका काउंट हो गया, मतलब 12 स्टेट्स उसने काउंट कर दिया। इसके बाद आपका वर्क तो हो गया है, बट क्योंकि आपने 2 की पावर 4 स्टेट्स ली ना, तो अब आपका क्या कराना है, 11 के बाद मुझे काउंट नहीं कराना है, तो मैं सारी वैल्यूज 4 फिल कर दूंगी। तो रिमेनिंग यू कैन सी सारी वैल्यूज 4 फिल होगी। अब मैंने 11 तक ही क्यों लिया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 0 to 11 टोटल 12 काउंट्स कर चुका। तो ये सारी वैल्यूज नेक्स्ट स्टेट अब हमने जीरो लिख दी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट के 8 कॉलम्स फिल कर दिए। फर्स्ट 4 कॉलम में 0 to 15 नंबर्स लिखे। नेक्स्ट 4 कॉलम्स हमने नेक्स्ट स्टेट लिखी टिल 11। 11 के बाद हमने सारे जीरो कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ 12 तक काउंट कराना है। अब ये जे ए एन के ए कैसे फिल हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अब हम दो दो कॉलम्स लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल लिख दूँ, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जीरो जीरो है तो जीरो डोंट केयर, जीरो वन है तो डोंट केयर वन, वन जीरो है तो जीरो डोंट केयर वन, वन डोंट केयर एंड वन वन पे डोंट केयर जीरो, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम, ए वाली वैल्यू से ना। तो क्यू एन की प्रेजेंट स्टेट, क्यू ए के लिए प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट, और ये वैल्यूज देख के मैं ये फिल करूंगी, ठीक है। तो जब जीरो जीरो दोनों वैल्यूज हैं, एक्साइटेशन टेबल्स फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो जे के की वैल्यू होगी जीरो डोंट केयर एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या वैल्यू फिल है, जीरो डोंट केयर। जब क्यू ए एंड क्यू ए प्लस वन की वैल्यू है जीरो जीरो, अगेन जीरो डोंट केयर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। मतलब बेसिकली आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखना है फिर। तो जीरो डोंट केयर यहाँ जाके चेंज हो रहा है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे है वन, जीरो वन पे है, जीरो वन पे है वन डोंट केयर, तो मैंने यहाँ गलत लिखा है, जीरो डोंट केयर वन डोंट केयर फिर यहाँ पे वन एंड डोंट केयर जीरो, ठीक है।
फिर है हमारा नेक्स्ट वाला, कहाँ से चेंज हो रहा है वो देख रही हूँ, वन एंड वन, वन वन पे है डोंट केयर जीरो। तो यहाँ देखिए वन वन पे डोंट केयर जीरो, मतलब आपका फर्स्ट कॉलम और फोर्थ फिफ्थ कॉलम को देखना है और फिर उसकी वैल्यू यहाँ फिल करते जाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वापस से पॉज करके यू कैन बैक जाके चेक करिएगा। यहाँ पे है वन, फिफ्थ कॉलम में यहाँ है जीरो। जब वन जीरो है तो डोंट केयर वन, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने डोंट केयर वन लिखा है। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे वन और फिफ्थ कॉलम में मेरा जीरो, वन जीरो पे अगेन डोंट केयर वन, डोंट केयर वन, वन एंड जीरो, डोंट केयर वन। इस तरह से हमने सिक्स नाइन्थ एंड टेंथ कॉलम फिल किया है। अब हमको करना है नेक्स्ट, एक बार इसको क्लियर करते हैं। अब हमको करना है जेबी एंड केबी के लिए। जब जेबी एंड केबी के लिए करना है तो यू विल सी क्यूबी एंड क्यूबी डैश, एंड सेम वही, जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो, वन वन जीरो, डोंट केयर वन वन। ये सारी एक्साइटेशन टेबल आप यहाँ से लिखें। अगर आपको यहाँ पे जरा भी डाउट है तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं हम, जीरो डोंट केयर, वन डोंट केयर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जब जे बी के बी की वैल्यू फिल कर रहे हैं तो जीरो और यहाँ पे हमारे पास जीरो। जब क्यू जीरो जीरो है तो आता है जीरो डोंट केयर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो डोंट केयर। अगेन जीरो एंड जीरो, दैट्स वाई जीरो डोंट केयर, जीरो एंड यहाँ पे है वन, जीरो वन पे वन डोंट केयर, तो यहाँ पे आ गया वन डोंट केयर। इस तरह से आप कॉलम्स को मैच कर करके जेबी केबी का पूरा कॉलम फिल करेंगे। सेम विद जेसी केसी, जब जेसी केसी वाला कॉलम फिल कर रहे हैं तो आपको देखना है क्यूसी एंड क्यूसी डैश। जब जेडी केडी फिल करेंगे तो हम देखेंगे क्यूडी एंड क्यूडी डैश वैल्यू। वैल्यू किस में चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है आपको एक्साइटेशन टेबल में। इस तरह से पूरी टेबल फिल हुई। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जब ये टेबल फिल हो गई तो नेक्स्ट चीज में हम अब हमको वैल्यूज, एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, जे ए के ए जे बी के बी जे सी के सी जे डी एंड के डी, इन सारी आठों वैल्यूज के लिए, आठ है हाँ राइट, इन आठों वैल्यूज के लिए मुझे इक्वेशंस निकालनी है कि जे ए का वैल्यू क्या है, के ए की वैल्यू क्या है। तो अब ये किस तरह से वैल्यू निकलेगी, अब इसके लिए हमको इक्वेशन निकालनी है, एंड फॉर विच आई विल टेक द हेल्प ऑफ के मैप। के मैप के थ्रू आई कैन फाइंड आउट जे ए। अब कितने वेरिएबल वाला के मैप बनेगा, फोर वेरिएबल्स के मैप, क्योंकि आई एम हैविंग फोर वेरिएबल्स हियर। तो पहला, अब कितने के मैप बनाने हैं, एट, एट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक एट के मैप। तो जब इस टाइप का आप क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका पार्ट सी में ही आता है मोस्टली, लेंदी क्वेश्चन में 10 मार्क्स का या ऐसे कोई क्वेश्चन बनेगा आपका। अब जे ए के लिए, इफ इट इज विजिबल, आई हैव डिजाइन अ, यू कैन सी आई हैव डिजाइन अ फोर वेरिएबल के मैप हियर। के मैप कैसे फिल करता है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये आता है कि के वेरिएबल के मैप में वैल्यूज कैसे फिल करते हैं। मैंने जे ए के लिए बनाया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, ठीक है। अकॉर्डिंगली जीरो 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 वन 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 जीरो होता है। तो जब जीरो जीरो है मिन टर्म से तो हम उस पर बार लगाते हैं। अब कहाँ पे वन आ रहा है, वन आ रहा है हमारे सेवेंथ वैल्यू पे, लेट मी चेक कि यहाँ पे वन है, ये वन हुए जीरो वन वन वन, सेवन पे हमारा है जे की वैल्यू वन, तो यहाँ पे सेवन पे वन लिखा है। रिमेनिंग सारी वैल्यू बाय चेकिंग दिस कॉलम वी कैन चेक के बाकी सारी वैल्यू डोंट केयर है, तो सारी वैल्यू को डोंट केयर पुट किया है। अब अब क्या करते हैं, के मैप में हम फाइंड आउट करते हैं कहीं कंप्लीट के मैप फील्ड तो नहीं है, नहीं यहाँ तो कहीं नहीं है। क्या हमारे पास ऑक्टेट बन रहा है, ऑक्टेट बन रहा है बट सिर्फ डोंट केयर का, बट सिर्फ डोंट केयर का ऑक्टेट हम बना नहीं सकते। क्या क्वाड बन रहा है, नहीं क्वाड भी नहीं बन रहा है क्योंकि वन क्वाड में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पेयर बन रहा है, तो आई हैव टू मेक ओनली वन पेयर, ये मेरा पेयर है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब इस पेयर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो में कुछ कॉमन है, यस क्यू भी कॉमन है, कॉलम में कुछ कॉमन है, कॉलम तो एक ही है क्यू सी क्यू डी। तो मेरा जे का इक्वेशन आ गया है विद द हेल्प ऑफ अ के मैप, क्यू बी क्यू सी क्यू डी। ओके, नाउ फॉर के ए, अगेन आपने उस रो को देख के, ये पीछे वाला रो को देख के के ए की वैल्यूज फिल कर देनी है।
जहाँ जहाँ डोंट केयर है वो फिल करिए, जहाँ वन है वो वैल्यू फिल करिए। जीरो का यू कैन स्किप। तो डोंट केयर्स फिल कर दिए हैं, वंस फिल कर दिया। अगेन पूरा के मैप नहीं फिल्ड है, बट या यहाँ पे ऑक्टेट बन सकता है क्या, क्योंकि डोंट केयर तो बहुत सारा है। यस, वी आर सर्चिंग एंड हमको यहाँ एक ऑक्टेट मिल गया है। ऑक्टेट मिलते ही प्रायोरिटी ऑक्टेट की हाईएस्ट है, तो ये ऑक्टेट में हमारा रो में कॉमन है क्यूबी। तो यहाँ इस ग्रुप का सोल्यूशन क्या है मेरे पास, क्यूबी। अगेन एक क्वाड भी बन रहा है, दिस इज क्वाड। और यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया क्यूबी, और ये वाली वैल्यू क्यूसी क्यूटी। तो के की इक्वेशन आ गई हमारे पास क्यूबी प्लस क्यूसी क्यूटी। सिमिलरली बाय लुकिंग एट द जेबी कॉलम आई फिल दिस के मैप, एंड यहाँ पे भी एक पेयर ही बन रहा है। इस पेयर का सोल्यूशन आ रहा है क्यू ए बार क्यू सी क्यू डी। नाउ फॉर के बी वी आर हैविंग वन octet as well as one quad, और KB की इक्वेशन आई है QA प्लस QC QD। फॉर JC वी आर हैविंग, यू हैव फिल दिस। अब यहाँ पे देखिए एक क्वाड तो ये बन रहा है, दिस वन कॉर्नर्स कवर कर रहे हैं हम तो, और एक क्वाड हमारे पास ये बन रहा है, तो दो क्वाड बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोंट केयर कंडीशन। और इक्वेशन आ रही है QB बार QD प्लस QA बार QD। सिमिलरली केसी के लिए हमारे पास बना है एक ऑक्टेट जो दे रहा है QD, और एक बन रहा है क्वाड। ठीक है, अभी तक हमने 6 के मैप बनाए। 6 के मैप के किस तरह से सोल्यूशन आए वो पता पड़ गया। अभी दो और बाकी है, JD एंड KD के लिए। ओके, सिमिलरली आई एम एक्सपेक्टिंग आप JD एंड KD का बना लेंगे। अब इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आएगी JA KA JB KB JC KC। जब आप KD की वैल्यू फिल करेंगे ना, या फिर हम JD KD का करके देख लेते हैं। जब JD की वैल्यू फिल करेंगे तो ये वन क्रॉस वन क्रॉस वन क्रॉस इस तरह से ऑल्टरनेट आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ बनाए हम अगर JD के लिए, तो ये इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा रफ है बट या हेल्प तो मिल ही जाएगी। हम यहाँ पे जीरोथ वैल्यू को वन करना है, वंथ वैल्यू को डोंट केयर करना है। 3 देन 2, यहाँ तक हो गया। 7 6, ये हो गया। 8 9, यहाँ तक हो गया। देन जीरो तो हम फिल ही नहीं करते वैसे तो। अब हमारे पास क्या बनेगा इसमें, एक तो हमारे पास ये ऑक्टेट बन जाएगा, है ना। एक ऑक्टेट ये बन जाएगा। अब यहाँ पे रहेगा हमारे पास QA बार QB बार, और यहाँ रहेगा QA QB बार। तो यहाँ से कॉमन आएगा QB बार, इस ऑक्टेट के लिए आएगा QB बार, और एक ऑक्टेट हमारा ये वाला बन रहा है, तो इसमें आएगा हमारे पास QA बार। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी QA बार QB बार। ये QA बार QB बार कैसे आया, इफ यू विल चेक, यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्टेट है। एक तो ये पूरा कलर चेंज करती हूँ, एक तो ये वाला पूरा बन रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा QA बार 0 0 0 1, तो ये QA बार आ जाएगा। एक कॉर्नर्स को रोल अप करेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा QB बार। तो दो बन रहे हैं QA बार QB बार। अब अगर हम KD के लिए देखेंगे इक्वेशन, कि KD के लिए के मैप कैसे फिल हो रहा है, तो KD के लिए कहीं पे भी जीरो नहीं है। व्हेन यू विल चेक आउट ना, ये कॉलम सारे या तो डोंट केयर है या वन है। तो जब पूरा ही के मैप डोंट केयर वन से फिल्ड होगा तो ये पूरा ही के मैप कवर हो गया। ऐसा के मैप जिसमें सारी वैल्यू वन हो, तो उसका आउटपुट होता है वन। और हमारे यहाँ डोंट केयर है, तो डोंट केयर को मैं या तो जीरो कंसिडर करूँ या वन। तो हमें अगर वन कंसिडर करते हैं तो KD की वैल्यू आ जाती है वन। तो यू कैन चेक यहाँ पे KD है वन। तो ये JD कैसे आया वो मैंने यहाँ बता दिया, KD की वैल्यू हो गई वन।
फाइन। तो अब हमने सारी इक्वेशंस निकाल ली, सारी इक्वेशंस निकाल ली, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सिर्फ काउंटर का डिजाइनिंग करना है। काउंटर का डिजाइनिंग मतलब लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो अब मेरे पास चार तो फ्लिप फ्लॉप होंगे, यू कैन चेक JA JB, मतलब JK फ्लिप फ्लॉप A B C and D। एक टर्म और थी हमारा सिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, जिसमें एक ही क्लॉक हो जो सारे फ्लिप फ्लॉप्स में हो। तो यहाँ देखिए एक क्लॉक हमने दी है जो JD में भी जा रही है, सॉरी D फ्लिप फ्लॉप में भी जा रही है, C में भी, B में भी और A में। अब यहाँ पे एक्चुअली ये सारे कनेक्शन मुझे लगाने हैं, बट जब मैं JD के पास इस तरह का कनेक्शन लगाऊंगी या JC के पास इस तरह का कनेक्शन लगाऊंगी दिस टाइप का, तो ये बहुत थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने सारे कनेक्शन अलग से बना लिए। और आप देख सकते हैं JD को मुझे क्या इनपुट देना है, QA बार QB बार, तो ये इनपुट लगेगा यहाँ पे। KD को देना है 1। सिमिलरली JC के लिए मुझे क्या इनपुट देना है वो यहाँ बना दिया। कैसे बनाया, जस्ट आई एम हैविंग इक्वेशन। तो JC के लिए मुझे चाहिए QB बार QD, यू कैन सी QB बार QD, इन दोनों का एंड। तो इक्वेशन देख के आपको पता पड़ जाएगा आपको एंड गेट लगाना है या और गेट, दोनों का एंड, QA बार QD का एंड, QA बार QD का एंड, और इन इसका जो आउटपुट आएगा उसका और। तो ये जो गेट है वो एंड है, ये वाला और गेट है। इस तरह से हमने सारी इक्वेशंस को देख के सर्किट्स बना लिए, और यहाँ पे सिंबलिकली हमने बता दिया कि ये इनपुट्स यहाँ लगेंगे। जब मैं अभी यहाँ एक्चुअली लगाने जाऊंगी तो ये पूरा मैसी हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके भी छोड़ सकते हैं। तो आपने क्या बनाया, आपने मोड 12 सिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन किया है। तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आपका 10 मार्क्स का 15 मार्क्स का होता है, पार्ट C वाला, हाउ टू डिजाइन अ मोड 12। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, मोड 12 मतलब नंबर ऑफ काउंटर कितने हुए, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हुए 4। फिर अप काउंटर है ये भी ध्यान रखना है, और कहाँ तक काउंट कराना है वो ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमको एक्साइटेशन टेबल पता होनी चाहिए कि ये इनपुट है तो आउटपुट क्या आ रहा है। फिर के मैप सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेबल बना ली तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन फाइंड आउट करना भी जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सोल्व हुआ है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू।